हेलो दोस्तों, प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास में उतनी ही अहम थी जितनी किसी इमारत के लिए उसकी नींव है। साल 1757 में अंग्रेजों ने अपनी चालाकी और विश्वासघात के दम पर इस जंग को जीतकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद रखी और इसके बाद करीब 190 सालों तक यहाँ राज किया। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील दक्षिण और कोलकाता से करीब 100 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे पलास के पेड़ों का एक घना जंगल हुआ करता था, जो बसंत में लाल फूलों से भर जाता था। कहा जाता है कि फरवरी में जब पलास के पेड़ खिलते, तब यहाँ के लोग इन्हीं फूलों से रंग बनाकर होली मनाते थे। लेकिन 23 जून 1757 बृहस्पतिवार के दिन इसी जगह एक खूनी जंग लड़ी गई, जिसने भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। इस युद्ध में एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फौज थी और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 40 से 45 हजार सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों के पास महज 3 से 4 हजार सैनिक ही थे। नवाब के पास 50 तोपें थे, जबकि अंग्रेजों के पास सिर्फ 12। इसके बावजूद इस आसमान लगने वाले युद्ध में नवाब के लगभग 500 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों की सिर्फ 27 जवानों की जान गई। इसका कारण था विश्वासघात, वो धोखा जो नवाब को उसके ही सेनापति ने दिया। 23 जून को जंग के दिन नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रधान सेनापति मीर जाफर और 3 अन्य कमांडरों या लुत्फ खां, राजा दुर्लभ राय और मीर मदन के साथ मैदान में उतरे। नवाब की सेना में सबसे आगे तोपें लगाई गई थी, उनके पीछे घुड़सवार और फिर पैदल सैनिकों ने साथ मीर मदन डटे हुए थे, जबकि मीर जाफर और बाकी सैनिक आदेश का इंतजार कर रहे थे। सुबह 8 बजे युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती हमले में नवाब की सेना ने बढ़त बनाई, लेकिन सिर्फ मीर मदन की कमान वाली सेना ही लड़ रही थी। बाकी सेनाएं मीर जाफर के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। 3 घंटे तक युद्ध चलता रहा, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने अपने अनुभव से तुरंत अपने बारूद को बचाने की कोशिश की, जबकि नवाब की सेना ने कोई तैयारी नहीं की। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने नवाब का सारा गोला बारूद बेकार कर दिया और युद्ध का पाशा पलट गया। बारिश रुकने के बाद लड़ाई फिर से शुरू हुई और यही समय जंग का सबसे अहम मोड़ बन गया। जैसे ही बारिश थमी, सेनापति मीर मदन ने बिना सोचे समझे अपने घुड़सवार सैनिकों को अंग्रेजों पर हमला करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने तुरंत अपनी तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे नवाब की सेना बुरी तरह टूट गई। इसी हमले में मीर मदन भी मारे गए। मीर मदन की मौत से नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपनी पगड़ी उतारकर मीर जाफर के सामने रख दी और कहा कि अब इस पगड़ी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। उस वक्त मीर जाफर ने नवाब को भरोसा तो दिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अंग्रेजों से मिलकर धोखा देना शुरू कर दिया। मीर जाफर ने क्लाइव को संदेश भिजवा दिया कि अब हमला करने का सही मौका है। तब तक नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की गद्दारी का एहसास हो चुका था और उसे समझ आ गया था कि उसकी बड़ी सेना भी इससे धोखा किया है। उस वक्त सिराजुद्दौला अकेले क्या कर पाते, उनके पास सिर्फ 2000 वफादार सैनिक बचे थे, इसलिए वो वहां से निकल गए। राजा के बिना बाकी सेना भी कुछ नहीं कर सकी। शाम तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैदान में अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। असल में प्लासी की लड़ाई अनुभवीन राजा, धोखेबाज सेनापति और चालाक अंग्रेजों की कहानी थी। अगर इस लड़ाई के कारणों को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अंग्रेज भारत में मसालों का व्यापार करने आए थे, तो उस समय बंगाल में अब का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। उस वक्त मुर्शिदाबाद लंदन से भी ज़्यादा अमीर और चमकदार था। इसी वजह से अंग्रेजों ने नज़र बंगाल पर टिक गई थी। दिल्ली के मुगल बादशाह फारूक शाह से फरमान मिलने के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम से व्यापार शुरू किया। फिर अंग्रेज सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, वो बंगाल पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। उन्होंने कलकत्ता में किले बनाने शुरू कर दिए। अंग्रेज एक मौके की तलाश में थे और धीरे धीरे उन्हें कई मौके मिल भी गए। इसी बीच बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का निधन हो गया। उस समय वो 80 साल के थे। उन्होंने अपनी जीते जी अंग्रेजों को किला बनाने से नहीं रोका। शायद उम्र या हालात के कारण वह ऐसा नहीं कर पाए। उनकी मौत 10 अप्रैल 1756 को हुई। उनके अपने बेटे नहीं थे। उन्होंने अपनी छोटी बेटी आमिना बेगम के बेटे सिराजुद्दौला को अपना वारिस बनाया। मरने से पहले उन्होंने सिराज को चेतावनी दी कि अंग्रेजों को कभी किले या सेना बनाने की इजाज़त मत देना। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल हाथ से निकल जाएगा। सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल के थे जब वो नवाब बने। कई इतिहासकारों ने उन्हें फॉर्च्यून चाइल्ड कहा, पर उनके सामने कई मुश्किलें थी। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ अपने लोग भी उनके दुश्मन थे।
उनकी बड़ी मौसी घसीटा बेगम चाहती थी कि उनका बेटा नवाब बने। उनकी दूसरी मौसी का बेटा शौकत जंग भी नवाब बनने का सपना देखता था और सिराज से नफरत करता था। कहा जाता है कि अली वर्दी खान ने सिराज को बचपन में ही राजनीति सिखाई थी। जब सिराज 11 साल के थे तब मराठों के खिलाफ जंग में भी गए। इसमें उन्होंने युद्ध और राजनीति की चालें सीख ली थी। जब सिराज गद्दी पर बैठे तब भी अंग्रेज किला बना रहे थे। मजबूरी में सिराज ने अंग्रेजों पर कार्रवाई शुरू की। 24 मई 1756 को उन्होंने अंग्रेजों को कासिम बाजार से निकाल दिया। 5 जून को उन्होंने मुर्शिदाबाद से कोलकाता की ओर कूच किया। उनका निशाना फोर्ट विलियम था। 16 जून को नवाब की सेना ने किले को घेर लिया। 20 जून को नवाब की सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि इस जीत के बाद सिराज के सैनिकों ने 146 यूरोपियों को एक छोटे तहखाने में बंद कर दिया। वहां गर्मी और दम घुटने से 123 लोगों की मौत हो गई। इसे अंग्रेजों ने ब्लैक होल कांड कहा। इस घटना ने अंग्रेजों को हिला दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने सिराज को हराने के लिए नए तरीके ढूंढे। उन्होंने सिराज के अपने लोगों को ही खरीदना शुरू कर दिया। 4 जून 1757 को आधी रात एक अंग्रेज अफसर मीर जाफर के घर उनसे मिलने पहुंचा। यहाँ एक समझौता हुआ था कि अगर मीर जाफर अंग्रेजों की मदद करके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटवा देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इसके बाद 12 जून को मीर जाफर ने अंग्रेजों को एक खत भेजा और लिखा कि यहाँ सब कुछ तैयार है। फिर 14 जून को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक प्लासी की जंग खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जुलाई को उनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन सिराजुद्दौला का कटा हुआ सिर हाथों पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया। कुछ इसी तरह प्लासी की लड़ाई लड़ी गई जिससे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाना शुरू किया और यहीं से भारत में अंग्रेजों हुकूमत का दौर शुरू हुआ। दोस्तों, ये थी हमारे इतिहास की वो सच्ची घटना जिसे जानकर हर भारतीय का खून खौल उठता है। ऐसी और ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें।